हेलो फ्रेंड्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सब लोगों का इस अनोखे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक नए मेहमान के साथ, जिनका नाम है डॉक्टर पंकजनी। ये झारखंड से है, जमशेदपुर में। ये बहुत लोगों की हीलिंग करती हैं और द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसर्न, ये एक बहुत बड़ी ऑथर है। इनकी बुक आती है आई विद इन मी की, जो स्पेशली लेडीज के ऊपर है, जिसमें बताया गया है उन्होंने कि किस तरह से हर लेडीज के अंदर अपनी एक व्यक्तित्व होता है, किस तरह से वो अपने आप को निखार सकती है। और द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसर्न, ये एक रेकी ग्रैंड मास्टर है, एक लाइफ कोच है। और किस तरह से अपनी जिंदगी को, एक टाइम था इनकी जिंदगी में जब ये कोमा में चली गई थी, बहुत किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ से आज इतने बड़े मुकाम पे लेकर आई हैं। आज उन्हीं की जुबानी हम लोग सीखने पूछने जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर पंकजनी। हर लेडीज अपने आप को बस घर के हाउसवाइफ के तौर पे बांध के रख लेती है। पिछले 10-15 साल पहले अगर आप मुझे देखे होते तो बिल्कुल ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी, मतलब एक साड़ी में लपटे घर में बस हाउसवाइफ की तरह काम करना, यही मेरा जिंदगी बन के रह गया था। और जो दिन हमने देखे हैं, पैसे पैसे के लिए हमने तरस गए हैं। मेरे हस्बैंड 24 आवर्स में ओनली 16 आवर्स काम करते थे और 6 घंटा भी शांति से नहीं रह पाते थे। बहुत बड़ा फैमिली है, अपना जॉइंट फैमिली है और कुलीन परिवार से हूँ, घूंघट में थे हम। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे परिस्थितियां आए, मैंने कोमा गया। कोमा में लाइफ मेरा 1.5 साल के हो गए, 3 साल मेरा मेडिकल का लाइफ हो गया। लेकिन भैया वहां से जो माइंड सेट हुआ मेरा, उस परिस्थिति में जब डॉक्टर्स बोलते थे कि इनका जीना नामुमकिन है, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को उन्होंने बताया कि भाई दूसरा मैरिज का प्रपोज करो, अपना बेटी का ध्यान दो, छोटी बच्ची है और तुम यहाँ क्यों पड़े हो। एंड उसके बाद फिर, क्योंकि मेरे सुनने की क्षमता बहुत अच्छे थे और मुझे बार बार ये समझ आता था कि भाई ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं, मुझे तो जीना है। दिस इज द मेन थीम, मुझे अपने बच्ची के लिए जीना था। आज मेरी बेटी दीप्ति प्रभा है, बड़ी बेटी। गुड। सर वो डॉक्टर है और एलोपैथ में अभी वो पीजी कर रही हैं। और अगेन वहां से निकलने के बाद मैं ठीक हुई। मेरे नाना जी रेकी के माध्यम से मुझे डिस्टेंस हीलिंग दिया उन्होंने। फिर मेरे कुछ मेंटोर्स थे, होम्योपैथ ट्रीटमेंट शुरू हुई और कंप्लीटली मैं बाहर आ गई। और इसके बाद फिर नया जीवन शुरू होता है। डॉक्टर्स ने बोला कि आपको दूसरी बेबी लानी है, बिकॉज आपके बड़ी बेटी आपको नहीं पहचान रहा है। और अगेन हमने प्लान किया सेकेंड बेबी। एंड उसके बाद तो लाइफ उभरने लग गए थे। उसके बाद मैंने रेकी सीखा, रेकी ग्रैंड मास्टरशिप किया। ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ था। डिवाइन से जुड़ना कितनी बड़ी चीज है। फिर मैंने धीरे से एंजल थेरेपी भी किया। एंजल्स आने के बाद मैजिक्स बिगिंस जो आप हमेशा कहते हैं, वो मेरे लाइफ में बहुत मिरेकल्स किए हैं रियल। और सर मेरे लाइफ में मैंने पहले ही बहुत कुछ सीखा हुआ था, जैसे हिप्नोसिस किया था, क्लिनिकल हिप्नोसिस किया। बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर और डॉक्टर क्लिनिकली मैं हेल्प करती हूँ लोगों को हिप्नोसिस के माध्यम से, जिससे लोग काफी बाहर आ जाते हैं, मतलब किसी भी तरह के डर से बाहर आ सकते हैं, किसी भी तरह के नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिविटी में आने में ये बहुत अच्छा ट्रिक होती है। उनके न्यूरो लिंग्विस्टिक माइंड प्रोग्रामिंग में मजा आ जाता है, तो लोग इसमें बहुत इन्वॉल्व होते हैं। बट हाउ टू डिजाइन ये मुझे नहीं मालूम था, कैसे पैसे ज्यादा इनकम किया जाए ये भी नहीं मालूम थी। नॉलेज थी, कोर्सेस काफी हमने किए थे, बट नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी मुझे। और मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि धीरे से मैंने आपका कोर्स किया, हाउ टू बिकम अ लाइफ कोच, या और ये लाइफ कोच की कोर्स एकदम जीवन में बरसात ला दिए, धन की वर्षा बोलूंगी। बिकॉज जो मेरी इनकम थी पहले, सर उसके 10 टाइम्स इनकम आने शुरू हो चुके हैं। 10 टाइम्स बोलना भी गलत हो जाएंगे, उससे भी ज्यादा। और मैं एक ऑथर हूँ, एक लाइफ कोच हूँ, काफी लोगों के जीवन में मैं प्रकाश ला रही हूँ। मैं काफी लोगों को काउंसलिंग कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे जो कोर्स है मैंने डिजाइन कर पाए। मैंने अपने लाइफ कोच करने के बाद काफी सारे कोर्स को डिजाइन किया है। सो मेनी मेनी थैंक्स।
एक्चुअली सबसे पहले तो मैंने रेकी के ऑल 5 लेवल्स को डिजाइन किया, और उसके बाद फिर रेकी में जो फर्स्ट सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल, हर चीज को मैंने डिजाइन किया। और लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बोलता है मैम आप जो मेरे पुराने बच्चे हैं, एक्चुअली मैंने एक सिस्टम रखा है कि न्यू कोर्स कोई भी करे, मेरे पुराने बच्चे उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। तो जब मैंने बच्चों को इंक्लूड किया, वो बोले मैम ये तो नया दिख रहा है, इसमें तो आपने बहुत कुछ बताया है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। मैं बोली देखो, जो सीखते जा रहे हैं वो सिखाते जा रहे हैं। और धीरे से फिर एक्चुअली आपके कोर्स करने के बाद मैं एक ऑथर बन पाई, जो कि कभी विश्वास नहीं होता है कि मैं ये बुक लिख भी पाती। और ऑल थैंक्स टू यू एंड माय एंजल्स, और मेरे एसोसिएशन मेंटर्स को मैं अपने दिली ये से धन्यवाद करूंगी कि मेरे मेंटर्स कितने अच्छे हैं। थैंक यू गॉड, एंजल्स मुझे आपसे मिला दिया, आप तो हमारे लाइफ के आर्थ एंजल हो। और आपके कोर्स करने के बाद भी बहुत कुछ हुए। अभी मैं बहुत सारे और प्लान में हूँ। मैं ऑलरेडी 200 स्टूडेंट्स मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड में ट्रेन किया है अपना रेकी में। फिर मैंने डाउजिंग के भी क्लासेस लिए, जिसमें पर सेशन 50-50 स्टूडेंट्स आए, सो मेनी सेशंस हो गए। देन मेरा क्रिस्टल बॉल गेजिंग का भी मैंने कोर्स किया। त्राटक विज्ञान के ऊपर मैंने कोर्स डिजाइन किया, बिकॉज मैं आरएचएफ की स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ जो जो कोर्स होता है वो सारा मैंने अपने हिसाब से मतलब डिजाइन किया, उसके ऊपर बुक लिखा। तो बहुत बहुत लाइफ एकदम चेंज हो गई है। बिलीव नहीं हो रही है कि मैं 10 साल पिछला पंकजनी नहीं रही। नाउ आई एम रियली ए लाइफ कोच, रियली ए ग्रैंड मास्टर। तो ये बहुत मिरेकल्स है। मैं तो ये कहना चाहूंगी हर व्यक्ति को आपसे जुड़ना चाहिए। इस कोर्स एक्चुअली एटलीस्ट कुछ करे ना करे, लाइफ कोच वाली कोर्स कर ले, तो शायद मुझे लगता है कि आपने अपने जीवन के सारे एक्सपीरियंसेस इसमें निचोड़ के डाल दिया है। राइट। तो लगता है कि ये कोर्स हर व्यक्ति के जीवन में मतलब परिवर्तन ला देंगे। और सर मैंने जो बुक लिखा है, ये बुक का मकसद है हर एक लेडीज अपने घर के काम को करते हुए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि घर से छोड़ के बाहर निकलो, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे सास ससुर, वो हमारा एक घर में ऐसा लेडीज चाहिए थे पहले कि भाई ये सेवा करे, घर के काम करे, कम पैसे में मैनेज करे। लेकिन अब मैं बोलना चाहूंगी, कम पैसे में नहीं, खुद के कमाई से ज्यादा पैसे इनकम करो, सबको खुश रखो। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ज्यादा इनकम करने की क्षमता रखते हैं। अगर 3000 किसी बाहर वाले को पे करे, वो हमारे जो काम हम करते थे वो सारा कम हो जाता है। और हम अगर महीने में 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, दैट्स ए ग्रेट थिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज मैं अपने हस्बैंड को ये भी बोलती हूँ कि आई एम योर बैकबोन। कोई भी काम आ जाए तो हम आपके पीछे, आपके बैकबोन है। पहले तो हस्बैंड हमारे बैकबोन हुआ करते थे, और आज हम कंधे पे कंधे मिला के उनके बैकबोन हो रहे हैं। तो सारे लेडीज को मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप अपने क्षमताओं को पहचाने, आगे आए, और एटलीस्ट ये कोर्स जरूर करें, हाउ टू बिकम ए लाइफ कोच। और भी बहुत सारे आपके कोर्सेस में कर रही हूँ, आप जानते ही हैं। सर आपने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। हाउ टू डिजाइन ए बुक, हाउ टू लिव अ लाइफ। मेरे जैसे आलसी इंसान, मैं सोए रहती थी, 6 साढ़े 6 घड़ी देखती थी, अरे और थोड़ा लेट जाती हूँ, बट अब ऐसा है 5 बज गए, उठो, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करते थे बट टाइम रूटीन में नहीं था, सो प्रोकास्टिनेशन थी। और आज मैं प्रोकास्टिनेशन में नहीं हूँ। आज मैं कल का क्या प्रोग्राम है, परसों का क्या प्रोग्राम है, आई हैव माय डायरी विथ मी ऑलवेज। सो ऑल थैंक्स टू यू, ग्रेट मेंटर। आप बहुत अच्छे मेंटर हो, सो थैंक यू वेरी मच। नो थैंक यू पंकजनी। एक्चुअली में आप एक्चुअली में आपने पहले ही बहुत सारे कोर्सेज किए हुए थे, और आपके पास सिर्फ दिशा नहीं थी कि मुझे अब क्या करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। राइट। और लाइफ कोच से सिर्फ आपको एक दिशा मिल गई कि हाँ, मुझे अब पता है कि मुझे कोर्स कैसे डिजाइन करना है, बुक कैसे लिखनी है, या मुझे अपने आप को मार्केट कैसे करना है, अपने आप को प्रमोट कैसे करना है, जिसकी वजह से आपने बताया कि आपकी 10 टाइम्स ज्यादा से और भी ज्यादा इनकम आपकी होगी, और आज अपने हस्बैंड को
बहुत ही अच्छे से आप हेल्प कर पा रही है। लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पंकज, वो फर्स्ट मोमेंट कब क्या था आपका जब आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन किया था? क्योंकि आपने ऑलरेडी बताया कि बहुत सारे कोर्सेज आपने पहले भी सीख रखे थे, लेकिन आपको दिशा नहीं मिल रही, तो कहाँ से आपके मन में आया कि लाइफ कोच का कोर्स मुझे करना चाहिए? एक्चुअली मैंने आपका एक वेबिनार ज्वाइन किया हुआ था और उसमें आपने कोई अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे कि भाई इसको कर लो, तो आपको क्या क्या आप जो पॉइंट लिखाते हो ना, दैट अट्रैक्ट्स मी, कि आपको क्या चीज अटक रहे हो, कहाँ पे आपके जीवन स्टेबल हो रहा है, स्टैग्नेंट है, तो मैं उस चीज को पकड़ ली कि भाई मेरा लाइफ यहाँ पे स्टैग्नेंट है, मुझे इन चीजों में अपना विकास करना है। और अगर ये बोल रहे हैं और एक रेकी ग्रैंड मास्टर है, प्राणी खिलर है, तो ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए, और मैंने आपको ज्वाइन किया, यही कारण थी ज्वाइन के लिए। और आज मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि ये मैंने सही डिसीजन लिया, राइट टाइम में लिया, और राइट टाइम में डिसीजन मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। सो आई एम अगेन ग्रेटफुल टू यू, और चाहेंगे कि लाइफ लॉन्ग हम आपसे जुड़े रहे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैसी लगी आपको मेरी सर्विसेज और मेरी सपोर्ट्स? सर सर्विस के बारे तो क्या बोले, रात के 11 बजे भी हम जरूरत पड़ी तो आपको कॉल कर देते हैं और आप हमें गाइड करते हो कि हाँ पंकज जी क्या हुआ, तो मेरे हस्बैंड भी बोलते अरे भाई लोगों को सोने दो, मैं बोलती नहीं अभी सोने का नहीं, जागने का टाइम मेरे लिए। तो बोलते ये क्या, मैं बोली नहीं, मुझे जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, तो कल की डाउट आज ही क्लियर हो जानी चाहिए। आपकी बहुत अच्छा रहा, बुक लिखने में भी मैंने कई बार आपकी मदद ली, फिर कोर्सेस डिजाइन करने में भी मैंने आपकी मदद ली है, और आपने हमेशा तैयार रहे। आप कभी भी आपने ना नहीं बोला या कॉल नहीं उठाया, ऐसा नहीं हुआ। जब कॉल किया आप इमीडिएट, या तो बिजी हो तो आप एक मैसेज छोड़ देते हो, आई विल कॉल यू लेटर ऑन। सो दिस इज द पार्ट, आपकी सर्विस ग्रेट है। लोग हैं आके छोड़ देते हैं, फिर बाद में कोर्स करने के बाद भी वो फोन नहीं उठाते हैं। बट आपके साथ ये अच्छी बात है कि कोर्स के बाद भी आप हमें सुनते हो और हमारे कॉल उठाते हो। थैंक यू। लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने शायद चेंज योर माइंडसेट का भी कोर्स किया है। या ये तो बीट बाय बीट हमारे माइंड को इतने परिवर्तन कर दिए कि हमें पता चलने लगा है कि कहाँ हम गलत थे, इतने गलत थे। कोई भी चीज माइंड सेट ही होती है ना। आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, आपके कई स्टूडेंट्स से भी मैं मोटिवेट हुई हूँ, उसमें सबसे ज्यादा मीनू जी और शालिनी जी, आई एम ग्रेटफुल टू देम ऑल्सो। मतलब इतना लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल देखा, तब मुझे लगा मेरा लाइफ तो कोई स्ट्रगल था ही नहीं बोलने से चले। मतलब हर व्यक्ति अपने लाइफ को ऐसा सोचता है कि मेरा लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है, बट नो, जब हम दूसरे को देखते हैं ना सर, तब हमें पता चलती है कि हमसे इनकी पेन कितनी ज्यादा है। और मैंने ऐसे देखा जो हमारे कई ऐसे लोग हैं जिनके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, स्टिल दे आर डूइंग देयर वर्क्स। हमें तो ईश्वर ने सब कुछ दिया है, बस जो दिशा की गलत कमी थी, जो दिशा हमारे में कमी थी, वो दिशा आपने कंप्लीट कर दिया। सो अगेन ग्रेटफुल टू यू अगेन। और माइंडसेट में तो आपने पूरा कंप्लीट गाइड किया हुआ है, कब खाना चाहिए, कैसा खाना बनाओ, कैसे माइंडसेट रखो, किस तरह अपने को परिवर्तन करो, पुराने सोच से कैसे हम न्यू विचार को अपना सके, ये बहुत अच्छी चीजें आपने बताया है। सो अगेन ग्रेटफुल टू यू। अब आगे बहुत सारे कोर्स करने की इरादा भी रखते हैं आपसे। What is the particular message you really want to give to the ladies? Of course, yes. हाँ सर, ये हर एक लेडीज के लिए मेरी मैसेज है कि यारो आप जाग जाओ, आप में ही दुर्गा, लक्ष्मी और काली की वास है। कहीं भी हमें अगर कोई टॉर्चर कर रहा है तो इसके अगेंस्ट में हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर हमें कोई किसी भी तरह से अगर कोई बात में ही बोल रहा है, पीट नहीं रहा है, कुछ नहीं, बट मेंटल टॉर्चर इज द ग्रेटेस्ट टॉर्चर जो मैंने अपने जीवन में फील किया है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, बट मैंने फील किया इस पेन को कि कैसे कोई बोल देता है तेरे बाप ने ये नहीं दिया। भाई हमारे बाप ने हमें सौंप दिया, इससे ज्यादा क्या देते? क्या हम बच्चों को, अपने बेटियों से प्यार नहीं करते? मैं 2 बेटियों की माँ हूँ और मैं गर्व से बोलती हूँ, मेरी बेटियां जहां जाएंगी उनके घर में
चांद सितारे उगाएंगे। कहने का मकसद कि हर लेडीज को अपना इनर सेल्फ को जगाना चाहिए और एक अंदर के काम को करते हुए, हस्बैंड वाइफ इक्वल चलते हुए, बड़ों की रेस्पेक्ट करते हुए भी हम सारे लोग बाहर आ सकते हैं और हर काम को बखूबी निभा सकते हैं। ये मेरी मैसेज है सबके लिए, हर लेडीज के लिए। और जेंट्स के लिए भी ये मैसेज होगा मेरा कि ब्रदर्स प्लीज थिंक अबाउट योर लेडीज, उनको रेस्पेक्ट दें और उनको मौका दें ताकि वो आपके सहारा बन सके, वो आपके साथ चले और आपकी भी फायदा हो। ये मेरी मैसेज रहेगी हर एक लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर पंकाजिनी, जो आपने अपना इतना बहुमूल्य समय निकाला लोगों के लिए और आपने यहाँ आने का कष्ट किया। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।